नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां आगरा के एतमादपुर में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां किसान ट्रैक्टर सहित कुएं में गिरने से हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा के एतमादपुर में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने किया। कार्यक्रम में मातृशक्ति जागरूकता पर जोर दिया गया और मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती बड़े उत्साह से मनाई गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को आवास की चाबियां और स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा बाल विकास परियोजना और NRLM के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अभियान के तहत महिला सम्मेलन आज जैसा कि एतमादपुर में हम महिला सशक्तिकरण के अवसर पर हम लोगों ने एक माता अहिल्याबाई जी के जयंती मनाई गई है, जो 31 मई को है जयंती। तो हम लोगों ने आज एतमादपुर में जयंती मनाई है उनकी। और माता अहिल्याबाई जो माता और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उनके विकास के कार्यों के लिए जानी जाती है। तो इस बार आगरा को बहुत तरीके से जी, मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि माता अहिल्याबाई जी के बारे में पढ़ें और अपने बच्चों को भी उसकी जानकारी दें, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो भी माता अहिल्याबाई के बारे में जाने, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रही हैं। और अपने बच्चों तक ये शिक्षा जरूर पहुंचानी चाहिए, ताकि उनका ये प्रसार आगे भी चलता रहे। किस तरह का कार्यक्रम बालाजी आज बालाजी मैरिज होम में माता अहिल्याबाई होलकर जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 10 दिन से जो कार्यक्रम चल रहे हैं महिला सम्मेलन, और उसका कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कल इनकी 300वीं जयंती है। और उसके लिए हर पूरे प्रदेश में, देश में बहुत जोरदार से महिला सम्मेलन रखा जा रहा है। और उसमें माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में दिशा निर्देश हैं कि ये जो महिला कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर रखा गया है। माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में सभी को जानकारी देना, उसके ऊपर प्रोग्राम रखा गया। किस तरह से आप लोगों ने हमने माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी और पार्टी के संगठन के लोग आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी है। माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में सबको बताया कि किस तरीके से उन्होंने शासन चलाया, क्या क्या कार्य किए जनता के हित में और महिलाओं के हित में क्या क्या कार्य किए। उन्होंने अनेकों कार्य किए, जिसमें मंदिरों का निर्माण और घाटों, कुओं का और शिक्षा के ऊपर विशेष तौर से जोर दिया। इसके बारे में हर व्यक्ति ने अपनी अपनी राय रखी और सबको, जो महिला आई हुई थी, सबको जानकारी दी महिला अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह द्वारा अवैध धन से अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई 0.338 हेक्टेयर भूमि, जिसकी सर्किल रेट लगभग 17.46 लाख रुपए और वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, को 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। इस कार्यवाही के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों ने आधिकारिक बयान दिया है। थाना जीयनपुर के अंतर्गत वर्ष 2022 में माफिया कुंटू सिंह के ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी वंदना सिंह भी एक सदस्य थी। इनके गैंगस्टर के एक्ट के अंतर्गत इसके द्वारा अवैध रूप से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी की जा रही थी, जिसको 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की जाती है। इसी जानकारी के तहत हमको ये तहसील फगड़ी से जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा 2009 में 2 जमीन खरीदी गई गांव सालेपुर में, जिसमें एक ज़मीन का मूल्य सर्कल रेट के अनुसार लगभग 6,88,000 रुपये है तथा द्वितीय ज़मीन का मूल्य लगभग 10,58,000 रुपये है। कुल मूल्य लगभग 17,46,000 रुपये है। इसको इनके द्वारा 2009 में अवैध रूप से कमाए हुए पैसे से खरीदा गया था, जिसको माननीय
डीएम साहब के आदेशानुसार 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इसकी आज कुर्की के अंतर्गत मौके पर जाकर एससीओ सगड़ी, एसएचओ जीएनपुर और नायब तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है। आगे भी इसी तरह से इनकी अवैध रूप से कमाई गई प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी गैंगस्टर के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा। ठीक। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बांदा में केन नदी में नहाने गए कृष्णा नामक युवक गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों ने डूबते हुए युवक को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को नदी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कृष्णा बदेहदू का रहने वाला था और यहाँ किराए के मकान में रहकर चाय की दुकान में काम करता था। घटना से मृतक के परिजन अत्यंत दुखी हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में किसान रामकिशन कुशवाहा अपने ट्रैक्टर से खेती की जुताई के लिए जा रहा था, जब ट्रैक्टर असंतुलित होकर कुएं में गिर गया। दोनों गहरे पानी में डूब गए, जिससे ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बचाया, लेकिन किसान की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घटना से परिजन और गाँव में शोक का माहौल है। तो बखराई के लिए आ रही थी, खड़ो करे के बाद पानी पियो, पानी पी के स्टार्ट करे के बाद फिर समझ नहीं है, पर डायरेक्ट कुआं में चला गया है। कौन थे ये आपके? दादा थे हमारे। क्या नाम है इनका? रामकिशन कुशवाहा। ट्रैक्टर लेके यहाँ किस लिए आए थे? खड़ो करने आई थी साहब, यहीं पे खाना बनाते यहीं पे रहते थे। अचानक चला गया? अचानक सारे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट चलो को कंट्रोल नहीं हो पाया उन पे। ये कुआं कितना पुराना है? जी साहब 20 साल हो गए। तो पानी भी भरा है? जी पानी भरा, 12 फुट पानी भरा इसमें। अब क्या स्थिति है? स्थिति कहा साहब, तो चला गया ट्रैक्टर खराब, लाश खत्म ही हो गया। पुलिस को सूचना दी है? जी। क्या नाम है आपका? यसीदा। क्या घटना हो गई है? यहाँ कुआं में ट्रैक्टर चला गया, बड़ा भाई चलाता था, कुआं में चला गया। अच्छा, ये जो चले गए हैं वो आपके बड़े भाई थे? हाँ बड़े भाई। क्या नाम था इनका? रामकिशन। रामकिशन। कहाँ के रहने वाले? ममने के? अच्छा अच्छा। इनके कोई लड़के बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। अच्छा नहीं, अभी भी दोनों थे। अच्छा। पत्नी का नाम क्या है इनकी? सुमित रानी। आज दिनांक 30/5/2025 को ग्राम ममना, थाना जलालपुर के रहने वाले रामकिशन पुत्र जगदेव अपना ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका ट्रैक्टर कुएं के अंदर चला गया और वह भी कुएं में गिर गए। उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। शव को कुएं से बाहर निकलवा लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर लालबाग चौराहे पर नगरपालिका कर्मचारी अंकुल सेठ की तेज रफ्तार कार से हुई सड़क हादसे में मौत के बाद नगरपालिका कर्मियों और लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। दुर्घटना के बाद घायल कर्मी को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में नगरपालिका कर्मचारियों ने मुख्य चौराहा और हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल कार पर विधायक का पास भी लगा हुआ था। नगरपालिका की तरफ से हमारा कर्मचारी खत्म हुआ है, कार्य करते हुए खत्म हुआ है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। नगरपालिका प्रशासन अभी से हड़ताल पे जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तब तक कार्य का बहिष्कार करेंगे और अंतिम संस्कार भी लाश का नहीं होगा। कर्मचारी एकता। ये जो है 7:45 बजे की घटना है, लगभग 7:45 बजे की घटना है। मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। अहिल्याबाई होलकर की जो अनावरण मूर्ति का करने आ रहे हैं, उसी के तहत वो कार्य करा रहे थे। गमले लग रहे थे, वो देख रेख कर रहे थे। वो आराम से खड़े थे, स्कूटी पे खड़े थे, खड़े हुए। देखिए, हमारे वरिष्ठ नगरपालिका के कर्मचारी जो बहुत ही मिलनसार थे हमारे लोगों के साथ, अंकुल सेठ जी, उनको किसी ने रात में हिट गिरफ्तारी नहीं होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और मुआवजे के रूप में हमारा चूंकि भाई था, उसके 3 साल की बेटी और 5 साल की बेटी है, 2 बेटी, छोटे बच्चे, तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, नगरपालिका में नौकरी की जाए और जिन्होंने जो कार्रवाई की है उनको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाद होगा नगरपालिका, हम लोग समस्त स्टाफ हड़ताल पे जा रहा है। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, हड़ताल पे रहेंगे।
वो अंतिम संस्कार भी लास्ट में नहीं होने सामान्य देंगे। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष थे, निर्वाचित हुए थे, वोट से जीते थे, वो बहुत पॉपुलर थे और उनकी इस तरह से निर्मम कह लीजिए हत्या हुई या संयोजित हुई या जैसे भी हुई, ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच का और विषय है। ये बेचारे इतने सज्जन थे कि किसी से इनकी कोई वो नहीं थी। हम लोगों को तुरंत सबका कहना मानते थे, पूरी नगर पालिका में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम इनके संरक्षक होने के नाते नगर पालिका परिषद सीतापुर से ये मांग करते हैं कि इस पर प्रशासन सबसे सख्त कार्रवाई करे। कल ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग ये मांग करेंगे और सीएम महोदय भी इसका संज्ञान ले। ये हमारी पूरी यूनियन की, सामान्य कर्मचारी की, नगर पालिका के और सफाई कर्मचारी की एक संयुक्त मांग है। धीरज पांडे, सभासद, संरक्षक, सफाई यूनियन, संयुक्त मोर्चा सीतापुर। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।